Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Sansar. This is CS Stuti Mahajan. So today I'm going to discuss three new notifications of GST. Let's see. Three new notifications of GST on 21st September 2020. Notification number 66 by 2020. तो सबसे पहले हम देखते हैं 66 नोटिफिकेशन डेटेड 21st सितंबर 2020. Notification highlights 66 by 2020 central text. One-time extension of time limit provided under section 31 subsection 7 of the CGST Act till 31st October 2020 for completion or compliance of any action due between 20th March 2020 to 30th October 2020. 20th मार्च से लेके 30th अक्टूबर 2020 तक अगर कोई भी आपके कंप्लायंस पेंडिंग है तो उसकी एक्सटेंशन हमें दी गई है. उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31st अक्टूबर 2020. तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा 31 सबसेक्शन 7. तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का क्या बोलते हैं. सेक्शन 31(7) Where the goods being sent on approval are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Thus, the tax invoice must be issued within 6 months from removal. तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि इनकेस अगर हमने गुड्स कहीं पे अप्रूवल के लिए भेजे हैं जहां पर अभी सप्लाई नहीं हुई है, सेल बुक नहीं हुई है, तो उस केस में आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनवॉइस जो है वो इशू करना है. Goods must be removed on an approval basis within the state or outside the state. तो goods की मूवमेंट जो है वो इंट्रास्टेट भी हो सकती है और इंटरस्टेट भी हो सकती है. डिलीवरी चलान शुड बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. अगर हम इनवॉइस के ऊपर गुड्स नहीं इशू कर दिए हैं तो हम चलान के ऊपर गुड्स को इशू कर दिए हैं. E-way will also be issued wherever applicable. जहां चाहिए E-way bill वहां पर लगेगा. The person carrying goods for such a supply can carry the invoice book so that he can issue the invoice once the supply is fructified. एक बार आपकी सप्लाई बुक हो गई, सेल बुक हो गई, तो आप वहां पर इनवॉइस जो है वो रेज कर दोगे उसके लिए. तो डेट में सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 किसके लिए है? जहां गुड्स हम अप्रूवल बेसिस पर भेज देंगे. अब हम देखते हैं, हमने बोला कि गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस के लिए विद इन द स्टेट मूव कर सकते हैं, इंटर स्टेट मूव कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि गुड्स जो है वो आउटसाइड इंडिया भी मूव कर सकते हैं. रिमूवल ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया फॉर द एग्जीबिशन. तो यही सेक्शन क्या कहता है कि हम गुड्स को रिमूव कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया फॉर द एग्जीबिशन. The removal of goods out of India for exhibition or on a consignment basis for export promotion is neither supply nor export. अगर हमने export promotion के लिए हम लोगों ने goods को exhibition के लिए out of India भेजा है तो वो supply या export नहीं है. Since it is not an export, IUT or bond is not required. Goods should be sent under delivery challan. The exporter should maintain proper records in the form given in annex to this circular dated 18 July 2019. As and when goods are sold, the tax invoice should be issued. If goods are not brought back within 6 months, a tax invoice should be issued and GST paid. मतलब अगर 6 महीने के अंदर आपके गुड सेल हो गए तो आपने टैक्स इनवॉइस रेज करना ही है. और इनकेस अगर 6 मंथ्स के अंदर आपके गुड्स जो वापस नहीं इंडिया के अंदर आए तो उस केस में भी आप उसको डीम्ड सेल मानोगे और टैक्स इनवॉइस उसका रेज कर दोगे. If goods are sold within 6 months, refund claim under rule 89 subsection 4 of CGST for ITC can be filed. तो उस केस में आपने अगर एक्सपोर्ट कर दिए तो आप उसका रिफंड जो वो क्लेम कर सकते हो. तो डेट में सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्या कहते हैं कि रिमूवल ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया फॉर अप्रूवल बेसिस. अगर आपने कहीं पर इंडिया से बाहर जो है वो अप्रूवल बेसिस के ऊपर भेजा है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका इनवॉइस जो है वो बाद में रेज करोगे. तो टाइम लिमिट, इसके लिए नोटिफिकेशन आई है 66 बाय 2020 जिसके अंदर टाइम लिमिट क्या दी गई है. द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइसेस इन केस ऑफ गुड्स बीइंग सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम मार्च 2020 to October 30, 2020 has been extended to October 31st, 2020 by notification number 66 by 2020.
तो जहां आपने गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेजा है अप्रूवल बेसिस के ऊपर, अगर आपने आउट ऑफ इंडिया गुड्स को भेजा है, तो उस केस में अगर आपने अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किए हैं या कोई भी कंप्लायंस नहीं की है, तो उसकी कंप्लायंस को करने के लिए आपको डेट दी गई है 31 अक्टूबर 2020 तक। आप आराम से उसकी कंप्लायंस कर सकते हो। सेकेंड नोटिफिकेशन जो 21 सितंबर को ही आई है, नोटिफिकेशन नंबर 67/2020। दिस इज द नोटिफिकेशन। तो अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन हाईलाइट 67/2020। तो 67 नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया? लेट फाइलिंग फीस इन केस ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 4 फॉर द पीरियड जुलाई 2017 टू मार्च 2020 हैज बीन। GSTR 4 जो है ड्यू डेट के ऊपर फाइल करनी चाहिए। इनकेस अगर आपने GSTR 4 को ड्यू डेट के ऊपर फाइल नहीं किया, तो उस केस के अंदर if the assessee furnishes the said return between the period from 22nd day of September 2020 to 31st day of October 2020, तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, अगर आप GSTR 4 को अपने ड्यू डेट के ऊपर फाइल नहीं किया और अगर आप उसको 22 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में फाइल कर देते हो, तो इनकेस अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो लेट फीस वेव हो जाएगी। एंड इनकेस अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो लेट फाइलिंग फीस आपकी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, कैपिंग हो जाएगी अप टू ₹500। तो इसके अंदर हमने देखा GSTR 4। तो GSTR 4 क्या है? GSTR 4 is a yearly return to be filed once for each financial year by taxpayers who have opted for composition scheme during the financial year। तो जो टैक्सपेयर्स, जो सेसेस ने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, उनके लिए एनुअल रिटर्न फॉर्म कौन सा है? GSTR 4। थर्ड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 68/2020। तो अब हम देखते हैं कि 68 नोटिफिकेशन के अंदर क्या है। दिस इज द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हाइलाइट्स 68/2020 सेंट्रल टैक्स late fees capped at ₹500 for delay in filing final return in form GSTR 10 if it is filed between 22nd September 2020 to 31st December 2020 by notification number 68/2020। GSTR 10 फॉर्म आपको ड्यू डेट पे फाइल करना है। इनकेस अगर आपने GSTR 10 फॉर्म को ड्यू डेट के ऊपर फाइल नहीं किया और आप उसको 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक फाइल कर देते हो, तो उस केस में लेट फीस की कैपिंग कर दी गई है अप टू ₹500। ₹500 is sum total of fine under both the CGST and SGST law। तो 500 आपकी लेट फीस जो है वो लगेगी। तो GSTR 10 फॉर्म क्या है? A taxpayer whose GST registration has either been cancelled or surrendered is required to file GSTR 10। तो GSTR 10 आपका फाइनल फॉर्म होता है, या तो आपने GST की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दी या आप सरेंडर कर रही हो, तो उस केस में आपको GSTR 10 जो है वो फाइल करना। तो क्रक्स में क्या है? 3 नोटिफिकेशन आई हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आई है नोटिफिकेशन नंबर 66/2020। 66 के अंदर आपको क्या दिया गया है? टाइम लिमिट दी गई है कि अगर आपने कोई भी 31 सबसेक्शन 7 उसकी कोई भी आपने इनवॉइसेस उसके रेज करने या कोई भी कंप्लेंट्स करनी है, अगर नहीं किए तो वो आप कर लो 31 अक्टूबर 2020 तक कर सकते हो। देन नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई अपने पास नोटिफिकेशन नंबर 67/2020। तो इसके अंदर क्या है? अगर आपने GSTR 4 को 22 सितंबर 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर देते हो, तो उस केस में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं है। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो लेट फाइलिंग फीस की कैपिंग कर दी ₹500। थर्ड नोटिफिकेशन आई नोटिफिकेशन नंबर 68/2020। GSTR 10 अगर आप फाइल कर देते हो 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर GSTR 10 को फाइल कर देते हो, तो आपके लेट फीस की कैपिंग हो गई ₹500। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.